हेलो दोस्तों। तो एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू एनिमे के एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि फ्यूचर की मिज़ुहो चार्ल्स को देखकर कहती है कि जुकी, क्या तुम्हें अब भी कोई रिग्रेट है। एंड यहाँ से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और मिज़ुहो आयरो के घर पर होती है एंड वो उसके बाल काट रहा होता है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था तो मिज़ुहो काफी डर रही होती है। फिर आयरो की मॉम मिज़ुहो से पूछती है कि तुम एल खाओगी या फिर स्टेक्स, तो वो कहती है कि दोनों ही सुनने में अच्छे लग रहे हैं। तभी फिर सुगो कहता है कि लास्ट नाइट तुमने कहा था कि मेरे डैड की हाथ की पिज्जा बेस्ट है। तो वो कहती है कि जो भी खाना हम साथ में खाते हैं वो सबसे बेस्ट होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिज़ुओ के डैड बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं, इसलिए मिज़ुओ डिनर करने के लिए आयरो के घर पर गई होती है। फिर मिज़ुओ घर जाते वक्त अपने डैड को कॉल लगाती है और बताती है कि आज उसने आयरू के घर पर डिनर किया। देन उसके फादर कहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक वापस आऊंगा, उसके बाद हम तुम्हारी मॉम की ग्रेव पर जाएंगे। देन वो कॉल कट कर देती है और फिर किजुकी वहाँ आ जाता है। तो मिजुओ कहती है कि क्या तुम्हारा स्विम क्लब ओवर हो गया, तो वो हाँ कहता है और फिर पूछता है कि कल तुम डिनर के लिए किसके घर जा रही हो। इस पर मिजुओ कहती है कि सिन के घर। तो फिर किजुकी कहता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आना चाहती। और ये सुनकर मिजुओ को आयरू की बात याद आ जाती है, जो कहता है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ मैं उसका दोस्त बनकर रहूंगा ताकि मैं हमेशा उसके साथ रह सकूं। दैट मीन्स मिजुओ भी हमेशा किजुकी के साथ रहने के लिए उसकी दोस्त बनकर रहना चाहती थी। तभी फिर वहाँ सिन अपने डॉगी के साथ आ जाता है और उसे मिजुओ सिन सिन करके बुलाती है। देन सिन उससे पूछता है कि तुम कल कितने बजे आओगी। इस पर वो कहती है कि 6 बजे। उसके बाद सिन वहाँ से चला जाता है और किजुकी सोचने लगता है कि ये सिन के घर जा सकती है लेकिन मेरे घर क्यों नहीं। देन सिन शिफ्ट होता है और चिका मिजुओ से कहती है कि तुम सबके घर जा रही हो लेकिन किजुकी के घर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मिजुओ हाँ कहती है। इस पर फिर चिका कहती है कि तुम एक नंबर के जोकर हो, दैट मीन्स तुम्हें अपने फीलिंग्स पता है। तो मिजुओ कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। देन चिका कहती है कि तुम बस उसे चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती रहो, फिर तब तक कोई उसे ले जाएगा। क्या तुम सच में बस उसकी दोस्त बने रहना चाहती हो। तो मिजुओ हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं कि डिनर के टाइम मिजुओ काफी धीरे धीरे खा रही होती है। तो सिन की मॉम पूछती है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तो मिजुओ जल्दी से खाकर कहती है कि ये बहुत टेस्टी है एंड और खाना मांगती है। फिर सिन की मॉम कहती है कि तुम अकेली घर में काफी दुखी होगी तो तुम यहाँ बात ले सकती हो। फिर सिन का छोटा भाई कहता है कि तुम रात में यहीं रुक जाओ, एक दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम हमारे साथ ही रह सकती हो। तो मिजुओ कहती है कि मैं होमवर्क कंप्लीट करके घर चली जाऊंगी। तभी सिन का डॉगी मिजुओ पर पानी गिरा देता है। तो सिन का छोटा भाई कहता है कि सिन ने पानी गिरा दिया। इस पर सिन कहता है कि उसका नाम सिन सिन है, सिन नहीं। देन वो मिजुओ से पूछता है कि तुमने उसका नाम इतना कंफ्यूजिंग क्यों रखा है। इस पर वो कहती है क्योंकि ये सिन का डॉगी है। फिर वो डॉगी के साथ खेलने लगती है और कहती है कि सिन सिन तुम बहुत क्यूट हो। तो सिन कहता है कि उसे सिन बुलाना बंद करो। देन जब सिन अपने रूम में जाता है तो मिजुहो ने उसकी जैकेट पहनी होती है और वो कहती है कि देखो ये मुझ पर कितनी क्यूट लग रही है। तो सिन कहता है कि मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के मत आना और उसकी जैकेट का चेन बंद करते हुए कहता है कि ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। और फिर वो उसे घर जाने के लिए कहता है। तो मिजुहो कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम होमवर्क में मेरी मदद करोगे। इस पर वो कहता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ। फिर वो बाहर निकलता है तो उसे किजुकी मिल जाता है जो कि रनिंग कर रहा था। तो उसे पूछता है कि क्या तुम अपने फ्री टाइम में हमेशा रनिंग करते हो। तो किजुकी कहता है हाँ, ये मेरे स्टेमिना को बढ़ाती है। फिर सिन वहाँ से जाने लगता है। तो किजुकी पूछता है कि क्या मिजुओ घर चली गई। इस पर सिन कहता है नहीं, वो रात में यहीं रुकेगी। जिसे सुनकर किजुकी निराश हो जाता है और सिन याद करने लगता है कि जब भी मिजुओ सिन के साथ होती थी तो वो उस पर ध्यान भी नहीं देता था और फिर किजुकी वहाँ आ जाता था एंड मिजुओ उसके साथ चली जाती थी और सिन अकेला बच जाता था। फिर सिन उसे याद करके सोचता है कि मैं थोड़ा सा भी मैच्योर नहीं हुआ हूँ। देन फिर जब वो घर जाता है तो मिजुओ सो चुकी थी। देन वो उसे कंबल ओढ़ाने के लिए जाता है। तभी मिजुओ नींद में बोलती है सिन, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, है ना। और ये सुनकर सिन उसे ही देखने लगता है
और अपने सिर पर हाथ रख लेता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिजुओ की आँख खुलती है तो सिन उसके बगल में ही बैठा होता है। तो वो कहती है कि क्या मैं यहीं पर सो गई थी? तो सिन कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा भी था। फिर वो अपनी शर्ट खोल लेता है और कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। चलो अब हम दोस्तों की तरह रहना बंद करते हैं। अगर हम एक दूसरे के बगल में सो सकते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? एंड वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी मिजुओ उससे माफी मांगते हुए कहती है कि ये बस तभी होता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं तुम पर पूरी तरह से निर्भर हो जाती हूँ। मुझे तुमसे अपने होमवर्क में हेल्प नहीं मांगनी चाहिए थी। मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। इसके लिए तुम मुझसे नफरत मत करना। तो सिन हंसते हुए कहता है कि अगर मैं चाहूँ तब भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। फिर वो उसे जाने से पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और सावर लेने के लिए चला जाता है। और मिजुओ को समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। फिर से शिफ्ट होता है और मिजुओ अपने डैड के साथ अपने मॉम की ग्रेव पर जाती है। और जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो उसके चारों फ्रेंड्स युकाटा पहनकर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर मिजुओ भी युकाटा पहनकर उनके साथ चली जाती है। फिर वो सिन को उसका जैकेट देने के लिए थैंक्स बोलती है और किजुकी उन्हें ही देख रहा होता है। फिर आयरू कहता है, मिजुओ मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास भी युकाटा है। फिर वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और किजुकी का ओबी यानी कि ड्रेस के साथ जो बेल्ट जैसा पहना हुआ है वो ढीला हो जाता है। तो मिजुओ उसे ठीक कर देती है एंड सिन उन्हें ही देख रहा होता है। फिर मिजुओ कहती है कि तुम बचपन से ही ऐसे हो, तुम हमेशा अपने बैग की चैन भी खुली छोड़ देते थे। तो किजुकी उसका हाथ पकड़कर कहता है, मिजुओ मैं उसे किसी पर्पस से करता था, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुझे ही देखो, इसलिए मैं अपनी चैन हमेशा खुली छोड़ देता था। ये सुनकर मिजुओ हैरान रह जाती है और उसके सभी फ्रेंड्स उन्हें ही देखने लगते हैं। आगे किजुकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम फायरवर्क मेरे साथ क्यों देखना चाहती थी और डिनर के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। और मिजुओ फिर से कुछ बोल नहीं पाती है एंड तभी सुगो ने आवाज देता है। उसके बाद फिर सभी कन्फेशन गेम खेलने लगते हैं एंड सुगो कहता है कि मैंने एक सीक्रेट आज तक किसी को भी नहीं बताया है कि मेरे कान के पीछे एक दिल है एंड ये मुझे सेक्सी और डेंजरस बनाता है। एंड ये सुनकर सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। कुछ भी। फिर सिंह कहता है कि कल रात में जो मेरे घर पर थी, जिस कारण से मैं समर स्पेशल प्लफी उफी किटी कैट शो नहीं देख पाया। फिर मिजुओ की बारी आती है और वो काफी सीरियस हो जाती है। तो सुगो कहता है कि मुझे पता है पहले तुम आयरू पर ही नजर गड़ाए रखती थी। और वो लोग हंसने लगते हैं लेकिन मिजुओ काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि ये युकाता मेरी मॉम की है। आज मैं उनके ग्रेव पर गई थी और उन्हें सभी के बारे में बताया कि सिन काफी कोल्ड है और हमेशा मुझे पढ़ाई करने के लिए कहता है। आयरू तुरंत ही मेरे आउटफिट को जज कर लेता है और चाहे मैं कितनी भी परेशान हूँ, सुगो हमेशा मेरे काम के बीच में आकर मुझे हंसा देता है। और किजुकी ये अपनी ही दुनिया में होता है और मुझे हमेशा परेशान कर देता है। लेकिन मेरी लाइफ काफी मस्ती से भरी है और अब मैं अकेली नहीं हूँ। ये सब सुनकर सभी उसके पास जाते हैं एंड आयरू कहता है कि मैं फिर से शॉपिंग में तुम्हें हेल्प करूंगा। सुगो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे काम के बीच में आऊंगा। और सीन कहता है कि मुझे स्टूपिड लोग पसंद नहीं है। तभी फिर किजुकी कहता है कि मैंने फिर से तुम्हें परेशान कर दिया, लेकिन मेरा सीक्रेट ये है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और वो है। एंड इतने में ही मिजुओ उसे इंटरप्ट करके बोलती है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। और वो आइसक्रीम लेने चली जाती है एंड किजुकी अपनी बात नहीं कह पाता। फिर सुगो उससे कहता है कि तुम बिना वार्निंग दिए इतना सीरियस नहीं हो सकते हो। देन आइडो कहता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मिडिल स्कूल में मैंने मिजुओ से कन्फेस किया था। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही मिजुओ को बार बार किजुकी की ही बात याद आ रही होती है। फिर वो पेमेंट करने के लिए चाहती है तो उसे याद आता है कि उसने अपना वॉलेट तो वही छोड़ दिया है। तभी सुगो का भाई टोगो उसका पेमेंट कर देता है और मिजुओ उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। तो टोगो पूछता है कि क्या सुगो ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं वापस आ गया हूँ? तो वो नहीं कहती है। फिर टोगो उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है कि मिजुओ तुम और भी क्यूट हो गई हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।
तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर ये एनिमे आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।